एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं मैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड परीक्षा 2022 की। और इसी क्रम में मैं आपको इस वीडियो में 6 नंबर पक्के कराने वाला हूं। जी हां, 6 नंबर का प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पेपर के द्वारा मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में यहां पर आप देख सकते हैं खंड बा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 21 का और 21 खा 2 गद्यांश पूछे जाएंगे आपसे। इसी तरह से पेपर में भी आएंगे प्रश्न और दोनों गद्यांश के नीचे 3-3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मान लीजिए आपको 21 का गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, या इन प्रश्नों का उत्तर जब आप देंगे तब आपको कितने नंबर मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 3 गुणे 2 अर्थात 6 नंबर। कितने नंबर मिल जाएंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर यहां से मिलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 जो कि बहुविकल्पी है। और यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के जितने भी प्रश्न होंगे सभी बहुविकल्पी होंगे। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। इन प्रश्नों के उत्तरों को आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो है उत्तर OMR शीट में फिल कराया जाएगा। और यहां पर प्रश्न संख्या 21, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 21, यहां से आपको कॉपी पर लिखना है। तो चलिए मैं आपको आज इस चैप्टर का नाम क्या है? मंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा और इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। जिसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और इस चैप्टर का पहला गद्यांश है, यहां पर आप देख लीजिए, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। आगे लिखा हुआ है, सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। और वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। वह जो बूढ़ा था कौन? जो अपने बेटे को लेकर के, बीमार बेटे को लेकर के डॉक्टर चड्ढा के पास गया हुआ था। क्योंकि उसने डॉक्टर चड्ढा का नाम बहुत सुन रखा था, इसलिए वह अपने बेटे को डॉक्टर चड्ढा के पास ले गया। लेकिन जब वो डॉक्टर चड्ढा के पास ले गया तो डॉक्टर चड्ढा जो है गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे और वह इतने टाइम के पाबंद थे कि उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर और बूढ़े व्यक्ति के बेटे की ओर नजर करके भी नहीं देखा। अब उसे इस चीज पर विश्वास ना हुआ कि संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी खुशी के आगे किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। तो यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपसे जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अथवा प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि उपर्युक्त पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी जो उपर्युक्त गद्यांश दिया गया है यह किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा में, यहां पर आप देख सकते हैं आपको हेडिंग डालना है, यदि प्रश्न पूछा जाए कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यदि प्रश्न पूछा जाए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तब आपको इस तरीके से लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालना है। और क्या हो जाएगा संदर्भ? बिल्कुल सिंपल सा संदर्भ है। और जितने भी गद्यांश इस पाठ के हैं, मंत्र शीर्षक पाठ के, सभी में सेम संदर्भ यही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित
एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित या लिखित मंत्र कहानी से अवतरित है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र कहानी से अवतरित है। बिल्कुल आसान है संदर्भ, और संदर्भ लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र कहानी से अवतरित है। बिल्कुल सिंपल सा संदर्भ है। आपको ध्यान देना है संदर्भ लिखते समय कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद, और लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। सेम इसी तरह से जिस भी पाठ का आप संदर्भ लिखेंगे सेम इसी तरह से लिखेंगे। बस आपको क्या करना है, लेखक का नाम और पाठ का नाम बदल देना है। जब भी आप किसी भी गद्यांश का संदर्भ लिखें सेम इसी तरह से लिख सकते हैं। और यदि कहानी है तो कहानी लिखेंगे, निबंध है तो निबंध, संस्मरण है तो संस्मरण, इन चीजों का ध्यान देना है। और आपको क्या करना है, इन चीजों का भी ध्यान देना है कि गद्य खंड और रचयिता तथा पाठ का नाम ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा संदर्भ है। और यदि प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से है और लेखक कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके से लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं हेडिंग डालना है आपको पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है, मंत्र, और लेखक का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद। इस तरीके से लिख लेना है। यदि प्रश्न पूछा जाए इस तरीके से तो उत्तर भी आप इसी तरीके से लिखिएगा। यदि संदर्भ पूछा जाए तो संदर्भ इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं, मनुष्य का क्या धर्म है। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न बा के अंतर्गत मनुष्य का क्या धर्म है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या बा का उत्तर हो जाएगा, मनुष्य का धर्म लोगों की सहायता करना है। मनुष्य का धर्म क्या है, लोगों की सहायता करना है। जो मनुष्य दूसरे लोगों की सेवा, सहायता एवं सहयोग न करे वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार मनुष्य का धर्म है कि लोगों की सहायता करना। मनुष्य का परम धर्म क्या है, लोगों की सहायता करना। लेकिन जो मनुष्य दूसरे लोगों की सेवा, सहायता एवं सहयोग न करे वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। यह बिल्कुल सत्य बात है। यदि आप किसी की सेवा नहीं करते, किसी का सहयोग नहीं करते, तो आप मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं। यदि किसी की सेवा नहीं करूंगा, किसी की सहायता नहीं करूंगा, तो मैं भी मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हूं। तो चलिए, आपको इस पाठ से काफी ज्यादा प्रेरणाएं मिलती हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी की यह मंत्र कहानी काफी कुछ सिखाती है हम सभी को। यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि इस प्रकार से है, बूढ़े भगत को किस प्रकार के मनुष्यों का अनुभव ना हुआ था। बूढ़े भगत को किस प्रकार के मनुष्यों का अनुभव ना हुआ था, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर यहीं से लिख सकते हैं आप। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था, और सब संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। तो गद्यांश में ही प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। आप गौर से पढ़ लीजिएगा मंत्र कहानी को, और जो भी गद्यांश आपकी परीक्षा में इस पाठ से पूछे जाएंगे, आप उन गद्यांशों के आधारित प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बूढ़े भगत को इस प्रकार के मनुष्यों का अनुभव ना हुआ था जो अपने आमोद प्रमोद अर्थात मनोरंजन के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। बूढ़े भगत को इस प्रकार के मनुष्यों का जरा भी अनुभव ना हुआ था जो अपने आमोद प्रमोद अर्थात मनोरंजन के आगे किसी की भी जान की परवाह नहीं करते हैं। अर्थात किसी की जान जाए चाहे वो बचे, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को
सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यहाँ पर आपको मैंने 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर बता दिया है और मैं इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। जय हिंद।